ड्रामा के पार्ट 6 के एंड में दिखाया था कि लैंग यान ने कैंग के भाई को पकड़ा हुआ होता है। कैंग जब वहां आती है तो अपने भाई को ऐसा देख हैरान होती है। लैंग यान भी वहां आता है। वे कैंग से कहता है, मैं तुम पर एक फेवर करना चाहता हूँ और तुम मना भी नहीं कर सकती, नहीं तो तुम्हारे भाई को बहुत सफ़र करना पड़ेगा। हालांकि तुम अगर म्यू नानचेन की प्राइवेट सेल मतलब निजी मोहर जो पेपर पर लगाते हैं वे चुरा कर ला दो और अपने भाई की लाइफ को बचा लो। लैंग यान अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है कि वे ऐसा ना करे, पर उसका करैक्टर उससे कहलवाता है कि वे कैंग को नानचेन की मोहर चुराने के लिए 3 दिन का समय देता है और उसे एक धमकी भी देता है, अगर वह इसमें फेल हो गई तो उसके भाई को मार देगा और कैंग को भी खत्म कर देगा। कैंग लैंग यान को दोबारा बताती है, मैंने तुमसे कहा था स्टोरी एक बार शुरू होने के बाद कभी नहीं रुकती। वे लैंग लिहान को होश आ जाता है। डॉक्टर बताता है आपको कोई चोट नहीं आई है और बॉडी में कुछ गलत भी नहीं है, तो लास्ट नाइट क्या हुआ था कि आप बेहोश हो गए। लैंग लिहान बताता है मुझे पता नहीं, पर ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ करना नहीं चाहता तो किसी तरह की पावर मुझे करने के लिए फोर्स करती है। लैंग डॉक्टर से पूछता है कि ये किस तरह का डिसीज है, तो डॉक्टर बताता है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, रेस्ट करो। केविन भी कहता है आपने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, बहुत जल्द आप बदला ले सकते हैं, इसलिए आप स्ट्रेस में हैं। लैंग लिहान पूछता है बदला लेना क्या मेरी लाइफ का एकमात्र अर्थ है। केविन बताता है मिस्टर लैंग, जब आप 9 साल के थे तब से आपने केवल बदला लेने की परवाह की है। आपने कहा था आप म्यू ग्रुप की पावर को गिरता देखेंगे और म्यू नानचेन अपना सब कुछ खो देगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। लैंग लिहान गुस्सा करते हुए कहता है मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीन कैंग पर शिफ्ट होता है। वे कहती है अगर मैं मोहर चुरा लूंगी तो नानचेन मुझे गलत समझेगा, जब मैं समझाने से इनकार करती हूँ तो हम एक दूसरे को गलत समझेंगे। देन वे कहती है मैं म्यू नानचेन से 3 दिन में ही शादी कर लूंगी, 3 दिन में ही स्टोरी खत्म कर दूंगी और अपना मिशन भी। वे म्यू नानचेन को अट्रैक्ट करने के लिए अपने कपड़े देखती है, पर उसे अच्छे नहीं लगते, तो वह वहाँ रखी कैंची उठाकर उन्हें छोटा करके म्यू नानचेन की कंपनी आती है। मैं म्यू नानचेन से कहती है मैं यहाँ थैंक यू करने आई हूँ, उस दिन कैफे में तुमने मेरी हेल्प की थी। वे बोलते बोलते आगे बढ़ती है तो उसकी ड्रेस फट जाती है। म्यू नानचेन कहता है पुअर क्वालिटी क्लोथ, वह उसे नई ड्रेस दिलवाता है। कैंग कहती है ये सही नहीं है, मैं उसके साथ हैप्पी एंडिंग कैसे करूंगी। देन में सोचती है कि कॉमिक वर्ल्ड में लीडिंग रोल हमेशा गिरने के बाद किस करती हैं। देन उनकी शादी हो जाती है। वे म्यू नानचेन के पास जाकर उसकी बाहों में गिर जाती है, पर कुछ नहीं होता। वे एक बार और ट्राई करती है, फिर भी कुछ नहीं होता। देन सीन शिफ्ट होता है लैंग लिहान पर। उससे मिलने सांग रियोन आती है। वे कहती है मैं आज रात म्यू नानचेन को देखना चाहती हूँ, म्यू नानचेन मुझसे नाराज है, क्या तुम इसमें कुछ कर सकते हो। लैंग यहाँ कहता है मिसिस सांग, क्या तुमको लगता है कि मुझे तुम्हारी बोरिंग लव प्रॉब्लम्स को केवल इसलिए सॉल्व करना चाहिए क्योंकि तुम मेरा सीक्रेट जानती हो। रियोन लैंग को ज़्यादा नर्वस न होने को कहती है। देन लैंग यान बताता है कि मैं अगर म्यू ग्रुप के साथ सांग ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट को शेयर करता हूँ तो म्यू ने इसका रीज़न पूछा तो मैं उसे बता दूंगा कि तुमने मुझे मनाने के लिए कई बार कोशिश की, तो मिस्टर म्यू तुम्हारा आभारी होगा। रियोन को शक होता है वैसे तो तुम म्यू ग्रुप के अगेंस्ट रहते हो, तो क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट शेयर करोगे। तो लैंग बताता है मुझे बदला लेने से पहले खुद को सेफ रखना है, तुम्हारी रिक्वेस्ट को मना कैसे कर सकता हूँ। रियोन वहाँ से खुश होकर चली जाती है। केविन आके कहता है मिस्टर लैंग आपका गैस क्रैक था। लैंग यहाँ बताता है उसे तो आना ही था क्योंकि वह म्यू नानचेन के लिए क्रेजी है। लैंग गुस्से में बोलता है सांग रियोन ने एक्सीडेंटली मेरा सीक्रेट जाना था, मैं बस ये गलती को दूर कर दूंगा और एक ही समय में 2 चीज़ों को हासिल कर लूंगा। देन इधर म्यू नानचेन और कैंग कंपनी आ जाते हैं। इस बार कैंग को गुस्सा आ जाता है। वे म्यू नानचेन को उठाकर दोबारा गिरने की एक्टिंग करती है, तो इस बार म्यू नानचेन के नाक से खून आने लगता है। कैंग कहती है अच्छा तो मैं जब लीडिंग रोल के पास हूँ तो मैं गिर नहीं सकती। म्यू नानचेन पूछता है तुम क्या करना चाहती हो, तो कैंग भी बता देती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। नानचेन कहता है तुम आउट ऑफ माइंड हो रही हो, तो कैंग बताती है डेस्टिनी में तुम्हारा और मेरा साथ होना तय है। तभी वहाँ लैंग यहाँ आता है, तो म्यू नानचेन लैंग को देखकर कहता है तुम यहाँ दूसरी बार मुझसे मिलने आए हो। लैंग बताता है मैं यहाँ बिजनेस करने आया हूँ। तो लैंग लिहान बताता है मैं सांग ग्रुप के विदेशी आदेश पर तुम्हारे साथ कॉपरेट करने की योजना बना रहा हूँ। कैंग वहीं रुककर
सोचती है अभी बहुत सारे बोरिंग सीन होंगे पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं जंप करके एंड में आ जाऊंगी। म्यू नानचन कैंग से पूछता है तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तो कैंग कहती है मैं यहीं रहकर तुम्हें ड्रिंक सर्व करूंगी, तुम अपनी बातचीत जारी रखो। लैंग पूछता है तुम्हारी क्या थिंकिंग है? तो म्यू नानचन कहता है तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिलने में बहुत परेशानी हुई तो सडनली तुम मेरे साथ कोऑपरेट क्यों करना चाहते हो? लैंग कहता है बिजनेस में इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं किया जाता। तभी बीच में कैंग पूछने लगती है चीनी कहाँ रखी है? तो म्यू बताता है मैं कॉफी कभी शुगर के साथ नहीं पीता। देन लैंग अपनी बात पूरी करता है कि बिजनेस में कोई भी एनिमी नहीं है, बी ऑनेस्ट, डिलीवरी की डेट करीब आ रही है तो मैं। तभी कैंग फिर से पूछने लगती है कि मिस्टर लैंग आप कॉफी लेंगे या चाय? तो लैंग गुस्से में कहता है सवाल पूछना बंद करो मिसिस लुओ। वह म्यू नानचन से कहता है मैं इतने बड़े शिपमेंट की गारंटी देता हूँ। तभी कैंग लैंग लिहान के हाथ पर चाय गिरा देती है। वह लैंग से कहती है ओह मैं इतनी इडियट हूँ, क्या मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ? पर लैंग गुस्सा पी जाता है और कहता है उससे पूछता है मोहर चुराने के बजाय तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो और म्यू नानचन को प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो? कैंग कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तो लैंग कहता है क्योंकि तुम्हें उससे शादी करनी है। कैंग उसे नहीं बताती तो लैंग लिहान गुस्सा करते हुए लिफ्ट की लाइट ऑफ कर देता है और गुस्से में कहता है क्या तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकती हो? कैंग कहती है इसका तुमसे क्या लेना देना है? मैंने कहा है मैं 3 दिन में तुम्हारा काम कर दूंगी पर अभी फर्स्ट डे हुआ है। लैंग लिहान कैंग से पूछता है पिछली बार तुमने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा था, अब तुम म्यू नानचन से शादी करना चाहती हो। तुम हमेशा प्रॉब्लम का समाधान क्यों करती हो और ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत सारी बातें जानती हो? तुम हमेशा डेस्टिनी के बारे में क्यों बात करती रहती हो? डेस्टिनी कौन तय करता है और तुम मेरी दुश्मन क्यों हो? म्यू नानचन से क्या शादी करना चाहिए? कैंग उसे पीछे धक्का देती है। देन बताती है ये लॉन्ग स्टोरी है, मैंने तुम्हें चैंग का किडनैप के लिए ब्लेम नहीं लगाया। तुम्हारे पास करने के लिए अपनी चीजें हैं और मेरे पास मेरी हैं। अगर मैं तुम्हारे रास्ते में हूँ तो मैं इसे बदल नहीं सकती, वैसे भी सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। लैंग गुस्से में कहता है ये मेरा आंसर नहीं है। तो कैंग बताती है मैं म्यू नानचन से इसलिए शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ। ये सुनते ही लैंग लिहान अपसेट हो जाता है, उसे खुद ही नहीं पता होता वह इतना सैडली फील क्यों कर रहा है। तभी लाइट ऑन हो जाती है और लिफ्ट खुलती है तो वहाँ म्यू नानचन खड़ा होता है। वह लैंग से कहता है मिस्टर लैंग तुम्हारे पास मेरी गर्ल को कंपनी से ले जाने का कोई रीजन नहीं है। तो लैंग लिहान कहता है तुम सही कह रहे हो मिस्टर म्यू, मैं तुम्हारी गर्ल को नहीं ले जाऊंगा। वह बाहर आकर अपसेट फील करता है। देन उसके जाने के बाद म्यू कैंग से पूछता है ये पता चला है कि तुम मुझे लाइक करती हो? कैंग कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। म्यू नानचन कहता है तुम इतनी ईमानदार लगती हो और मुझे सांग ग्रुप के साथ बेनिफिट के लिए शादी नहीं करनी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए अग्री करता हूँ। तो कैंग कहती है अगर तुम सीरियस हो तो हम कल ही शादी करते हैं। म्यू पूछता है तुम्हें किस बात की जल्दी है? तो कैंग बताती है क्योंकि तुम इतने हैंडसम हो, मैं वेट नहीं कर सकती। नानचन मान जाता है। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। रियोन लैंग लिहान से पूछती है म्यू नानचन कहाँ है, वे क्यों नहीं आया? उसने कॉपरेट करने से मना कर दिया। तो लैंग बताता है उसने मना नहीं किया। तभी वहाँ नानचन आता है। रियोन खुश हो जाती है पर वहाँ म्यू नानचन के साथ कैंग भी आती है। वे उसे देखकर कहने लगती है तुम म्यू नानचन को परेशान आती है। वे बताता है हमने जल्दबाजी में शादी करने का फैसला किया पर मुझे तुम्हें प्रपोज करना चाहिए। वे कैंग को रिंग पहनाता है। लैंग लिहान का दिल टूट जाता है।